देखिए बात करते हैं माइंड पे। ठीक है, क्योंकि मेन चीज़ जो है वो प्रिपरेशन में वो है तुम्हारा आपका माइंड कैसे काम करता है। माइंड जो है वो सबसे बेकार चीज़ है देखा जाए तो, क्योंकि जहाँ ऐसे मज़ा आएगा वहाँ ये रिलैक्स होकर काम करेगा। जहाँ ये पेन हुई उसे ये क्या करेगा कि आपको बोलेगा कि ऐसे करो, इस चीज़ के लिए एक्सक्यूज़ कर दो। पर पेन को तो झेलना ही पड़ेगा, कुछ बनना है तो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो माइंड को आपको एक माइंड सेट बनाना पड़ेगा। मुझे जो सबसे अच्छा मेरा कोट लगता है वो ये है कि आपको अपना बेस्ट देना है, जितना भी बेस्ट दे सकते हो आपको। और आपको अपने माइंड के साथ जो फाइट करनी है, इनडायरेक्टली ये हो गया कि आपको अपने साथ ही फाइट करनी है। आपको अपने माइंड के साथ फाइट करनी है और एक अच्छी तरह फाइट करनी है पूरे दिन। फॉर एग्जाम्पल आपका माइंड पेन कर रहा है, ये करेगा, जब पढ़ने बैठोगे तो पेन करेगा, कॉमन सी बात है। पर आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हो। उस पेन में क्या है, आपकी रिस्ट्रिक्शन है। तो माइंड को पुश कर करके अपना स्टेमिना इंक्रीज़ करना पड़ेगा। स्टेमिना कब इंक्रीज़ होगा? स्टेमिना जब इंक्रीज़ होगा जब आप पेन को हैंडल कर लोगे। पेन को जब हैंडल कर लोगे, पेन को जब आप हैंडल करना सीख जाओगे तो माइंड क्या है, माइंड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएगी। यदि आप पेन को हैंडल नहीं कर पा रहे हो और बार बार स्टडी को छोड़ के यहाँ वहाँ चले जा रहे हो या बार बार मोबाइल को उठा ले रहे हो, तो मतलब कि आप माइंड को रिलैक्स कर रहे हो। माइंड को रिलैक्स कर रहे हो मतलब कि आपके माइंड वैसे न्यूरॉन्स नहीं बना पा रहे हैं जिससे आपकी स्ट्रेंथ डेवलप हो जाए। तो माइंड की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, और स्ट्रेंथ बढ़ानी है जैसे 3 घंटे बैठ के 3 घंटे अच्छी तरह ही काम करना है, पूरे फोकस के साथ काम करना है। ठीक है, जब पढ़ने बैठे हो तो ट्राई करो कि थॉट्स यहाँ से वहाँ ना जाए, सिर्फ स्टडी के रिगार्डिंग ही थॉट्स आए। नहीं तो कोई पढ़ रहा होता है और सोच किसी चीज़ और के बारे में रहा होता है, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल फोकस होके यूज़ करो। यदि आप एयरफोन्स लगा के आपको अच्छा लगता है पढ़ने, एयरफोन के साथ पढ़ाई कर लो। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, ट्राई करो कि विदाउट फ़ोन के साथ ही प्रिपरेशन करो। अब ये क्यों करना है विदाउट एयरफोन के साथ? पहली बात कि तुम अपने माइंड को सही ढंग से पहचान पाओगे कि ये इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ठीक है, सेकंड थिंग इसमें ये आती है कि जब बिना एयरफोन के साथ हो तो आपको पेन फील होगी बीच में। जब आपको पेन फील होगी ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि अपनी पेन को साइड करने के लिए एयरफोन लगा लेते हैं और फिर जोर के साथ मोबाइल मतलब गानों के जोर के साथ पढ़ाई करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि ज़बरदस्ती हो रही होती है किस्म की। तो उसमें एक टाइम आ सकता है, पीक पॉइंट आ जाता है। उसके बाद क्या कि जब सॉन्ग के साथ भी क्या है कि सॉन्ग के साथ भी मूड नहीं बनता है पढ़ाई का, और हेडेक भी होने स्टार्ट हो जाती है। हेडेक भी काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि मूड नहीं बन रहा है पढ़ाई के। गानों में भी मज़ा नहीं आ रहा, पढ़ाई में मज़ा आ रहा, दोनों में इंटरेस्ट क्या है, लॉस्ट हो गया है। अब ये जो आपका इंटरेस्ट जो लॉस्ट हो गया यहाँ पे ना, अब ये मेन चीज़ आ जाती है फेलियर की। यहाँ पे ये लास्ट पीक पॉइंट है, यहाँ पे बस फेल हो जाता है। अब क्या होगा, अब सॉन्ग से भी चले गए और प्रिपरेशन से भी चले गए। ठीक है, अब आपका मूड नहीं करेगा, और यहाँ से क्या होता है कि जो डिसिप्लिन आपने बना रखा है ना, वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल लास्ट पॉइंट था, और ये लास्ट पॉइंट में क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा और इसमें आप एंड कर दोगे। आप लोगे ब्रेक, और फिर ब्रेक लेने के बाद आपका मूड नहीं करेगा पढ़ने का, और ये मूड कम से कम 2 to 3 days भी नहीं बनेगा। रीज़न क्या था कि आपने एक्सटर्नल पावर लगा के अपने आप को पुश करा, और उस पुश में क्या हुआ कि आपने आउट ऑफ कंट्रोल काम करा। फॉर एग्जाम्पल गाने लगा के आपने काम करा है। अब क्या कि दोनों में से आप मतलब फुली टायर्ड हो गए हो। ठीक है, बेसिक ये है कि अब देखो इसको इम्प्रूव कैसे करना है। प्रॉब्लम तो मैंने बता दी, इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है इसमें। इम्प्रूवमेंट के लिए भाई ऐसे रहेगा कि देखो, जैसे भी फॉर एग्जांपल आपने 20 मिनट का एक स्लॉट बना लिया, 20 to 30 मिनट का एक स्लॉट बना लिया। इस स्लॉट में जी जान लगा दो पढ़ाई के लिए। फिर आपको जो 5 मिनट के लिए स्लॉट मिलेगा ना, उसमें बस ये सोचो कि मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है ज़िंदगी जीने के।
एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, बस यही है खुशी का टाइम। तो उसको मैंने बढ़िया ढंग से बिताना, और ये बीत रहा है, इससे बढ़िया ढंग से ये टाइम नहीं बीत सकता। सबसे बेस्ट ढंग से ये रेस्ट हो गई, 5 मिनट बीत रहे हैं, ठीक है। उस 5 मिनट में मैं कभी भी मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा, ठीक है। उस 5 मिनट में मैं रिलैक्स करूंगा और अपने आप को नोटिस करूंगा कि मैंने काम कैसे करा है अपना 5 उसमें पिछले एक स्लॉट में, ठीक है। और अपने आप को इनर थॉट मोटिव, क्योंकि जो मोटिवेशन है वो हमेशा आएगी अंदर से, इनर मोटिवेशन ही आएगी और कुछ भी नहीं आएगा। जो इनर मोटिवेशन आएगी ना, तो आप अगले 20 मिनट भी पूरे जोर शोर से अच्छे से लगा पाओगे। अदरवाइज़ फ़ोन का यूज़ करोगे ना, तो फ़ोन से क्या होगा कि आपको लगेगा आपकी जो 5 मिनट है वो कम पड़ गई है रेस्ट के लिए, और आप ट्राई करोगे कि आप और 5 मिनट दें। ऐसे करते करते कोई बंदा 10 मिनट ख़त्म कर देता है, कोई बंदा 15 मिनट ख़त्म कर देता है। तो 3 घंटे बैठना, उसमें से कम आप 2 घंटे तो या 1 घंटा यहाँ वहाँ लगा दोगे, तो 2 घंटे में से पढ़ाई होगी टोटली, ठीक है। तो मज़ा नहीं आता उसमें। तो माइंड को एकदम फोकस रखना है। यूज़ करो मेडिटेशन का, यदि आपको लग रहा है कि यहाँ वहाँ नहीं हिलना, थोड़ी पेन, इसमें थोड़ी पेन होती है, ये थोड़ा पेन वाला काम है, पर इसमें डिसिप्लिन लाइफ रहती है। इसमें क्या है, स्ट्रेंथ बनती है, किसमें, मेडिटेशन में। आप मान लो कि आप 20 मिनट या 30 मिनट का एक स्लॉट में आप पढ़ लियो, टोटल स्लॉट टाइम मान लो आपकी 3 आवर्स है, आप इसमें पढ़ लियो। तो आपने क्या करा कि उस 5 मिनट को एंजॉय करा आंखें बंद करके, या उस चीज़ को रिकॉल करा, या माइंड को एकदम साइलेंट रहने दिया और अच्छे से काम करा। फिर आपने 20 मिनट बैठ के, या ज़रूरी नहीं है मेडिटेशन बैठ के करनी है, सिटिंग पोजीशन में करनी है, खड़े हो गए आंखें क्लोज कर ली, जिसमें क्या कि आपकी बैक जो स्ट्रेट हो जाए, फिर आपने बैठ जाना उसके बाद में। तो उससे क्या होगा कि एक एनर्जी आएगी अंदर से काम करने की, और वो एनर्जी आपको अपना 100% देने की लिए आपको मजबूर कर देगी। ओके, चलो इतना ही है, देखते हैं। मैं तो भाई खुद भी अपने आप से मोटिवेट हो रहा हूँ, इस टाइम तो कंडीशन ही हो रखी है। और एक्चुअली हो क्या गया है कि मेरा खुद 2 डेज़ ब्रेक हो गई है, बीच में एक गैप चला गया हल्का सा। तो फिर मैंने सोचा कि भी ऐसा टाइम है कि लास्ट का टाइम चल रहा है, अपने आप को मोटिवेट कैसे करा। तो मैंने सोचा चलो ऐसे करता हूँ कि जो भी कर रहा हूँ मैं उससे साथ मैं थोड़ा अपलोड कर दूँ, जिससे क्या है कि मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे दूसरों से। नीचे कमेंट्स भी आएंगे तो ठीक है, मोटिवेशन बन रही हो, नहीं भी आए, कोई व्यू भी आए तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अंदर से चार्ज हो रखा हूँ सही ढंग से। तो मेरे को मेरी चार्जिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाड़ेंगे भाई, सही ढंग से फाड़ेंगे, देखते हैं क्या बनता है। पर गेट फिर भी एक बात बता दूँ, गेट 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 है भाई, गेट डिफ़िकल्ट है। जो भी कुछ बोल दो, अच्छे लेवल का पेपर है ये, बहुत ज़्यादा जोर लगता है इसमें निकालने के लिए। हालांकि कट ऑफ भी क्लियर नहीं होता है मोस्टली, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा जोर, बहुत ही अच्छे जगह से पढ़ने पड़ेगा। मतलब फॉर एग्जांपल खुद पढ़ के नहीं होगा, सेल्फ स्टडी से थोड़ा यूट्यूब का सहारा भी लेना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया बढ़िया टीचर हैं यूट्यूब पे। मैंने खुद ही बहुत सारे लेक्चर अटेंड करे। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स में मैंने कैटरेक्ट से विशाल सर से पढ़ा हुआ है, बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं, एकदम फर्स्ट क्लास। प्रोडक्शन तो खुद ही करी हुई है। मैंने तो मेडिसिन भी ज्वाइन करा था किसी टाइम पे। तो ऐसे चल रहा है, पर ट्राई ये है कि अपनी बेस्ट देनी है किसी भी हिसाब से। और मैंने यार कहीं भी कुछ भी ज्वाइन नहीं करा। फॉर एग्जांपल मैंने कोई कंपनी ज्वाइन नहीं करी, कहीं जाया गया नहीं मैं। मेरा मेन मोटिव था कि मुझे अच्छी जगह सेलेक्ट होना, क्योंकि यहाँ वहाँ घुस जाओगे तो पढ़ाई नहीं होती है। तो मोटिव ये था कि सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो सिलेक्शन के लिए काफ़ी टाइम लगा दिया इसके ऊपर, और पेनफुल भी है। पर इन बातों को छोड़ के ये बात ज़रूरी है कि बस करना है यार। और गेट ही क्यों करना है, क्योंकि गेट भाई एक बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस जॉब है। आपको एक गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिल जाएगी, आप एक बैलेंस लाइफ हो जाओगी, आप और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। अदरवाइज़ आप किसी और सेक्टर में घुसते हो तो भाई पूरी लाइफ वहीं पे स्ट्रगल में चली जाएगी। तो बढ़िया है, थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल कर लो, थोड़ी सी ज़्यादा पेन सहन कर लो इस टाइम पे, और उसके बाद तुम और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। अदरवाइज सिर्फ पैसे के लिए जीना पड़ेगा, हैंड टू माउथ ही काम करना ही पड़ेगा, तो वो ज़िंदगी नहीं है। तुम्हारे पैसे होंगे, आराम से स्पेंड करो, घूमो फिरो, ऐश मारो उसके बाद। पर पढ़ाई के टाइम पे, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सिर्फ पढ़ाई करनी है।